नमस्कार साथियों, मैं मिथिलेश सिंह ज्योतिष की चर्चा में आप सभी के बीच हाजिर हूं। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज की चर्चा का विषय है तुला लग्न एवं वृषभ राशि होने पर सूर्य की दृष्टि जब चंद्रमा पर होती है तो किस प्रकार का प्रभाव देखा जाता है। इस दृष्टि प्रभाव के कारण जातक का लग्न चार्ट किस प्रकार से प्रभावित होता है, जातक का मन इस दृष्टि प्रभाव के कारण किस प्रकार से प्रभावित होगा, इन सभी बातों को समझने का प्रयास करेंगे। तुला लग्न एवं वृषभ राशि का मतलब है जातक का जो लग्न चार्ट होगा उसके पहले भाव में 7 नंबर लिखा होगा। आप सभी जानते हैं 7 नंबर राशि तुला राशि होती है और पहले भाव में 7 नंबर लिखा होना बताता है कि जातक का लग्न चार्ट तुला लग्न का चार्ट है। साथ में जातक की राशि वृषभ राशि तब बनेगी जब चंद्रमा जहां पर 2 नंबर लिखा होगा वहां विराजमान होंगे। इस प्रकार से माना जाएगा कि जातक की राशि वृषभ राशि है। तुला लग्न के चार्ट में 2 नंबर राशि बनेगी अष्टम भाव में। अष्टम भाव में होकर चंद्रमा विराजमान होंगे। इस प्रकार से जो लग्न चार्ट का कॉम्बिनेशन है कहा जाएगा तुला लग्न एवं वृषभ राशि का लग्न चार्ट है। साथ में इस कॉम्बिनेशन में चंद्रमा के ऊपर सूर्य की दृष्टि तब होगी जब सूर्य द्वितीय भाव में धन भाव में होकर विराजमान होंगे और वहां पर बैठकर अपनी 7वीं दृष्टि से अष्टम भाव पर दृष्टि प्रभाव डालेंगे। साथ में चंद्रमा के ऊपर भी अपना दृष्टि प्रभाव डालेंगे। इस दृष्टि प्रभाव का किस प्रकार का प्रभाव होगा इसको समझने का प्रयास करते हैं। तुला लग्न के चार्ट में जातक के लग्नेश शुक्र होते हैं। साथ में वृषभ राशि के भी स्वामी ग्रह शुक्र होते हैं, तुला राशि के भी स्वामी ग्रह शुक्र होते हैं। तो इस कॉम्बिनेशन में हमें यह पता चलता है कि जातक के लग्नेश भी शुक्र हैं और राशि के भी स्वामी ग्रह शुक्र हैं। शुक्र का विशेष प्रभाव जातक के पर्सनालिटी में आएगा। जातक के मन मस्तिष्क पर शुक्र हावी होंगे। इसके फलस्वरूप हम ये कह सकते हैं कि ऐसा जातक गूढ़ ज्ञानी होगा, रहस्यवादी ज्ञान को जानने वाला होगा, परिस्थितियों के अनुसार बात करना जानने वाला होगा, किसी भी ज्ञान को बहुत ही आसानी से सीख लेने की क्षमता वाला जातक हो सकता है। ऐसा जातक लग्जरी लाइफ को जीने के प्रति आकर्षित रहता है, उसके लिए प्रयास करता है, जब भी जीवन में मौका मिलता है उसको हासिल करता है। ग्लैमरस इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ कार्य को करने में इच्छा रखता है, इच्छुक होता है और उसमें सफलता भी हासिल करता है। साथ में हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो शुक्र का संबंध है लग्नेश के साथ साथ अष्टम भाव के स्वामी ग्रह भी शुक्र है। तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसे जातक में विशेष प्रकार का शुक्र का प्रभाव होगा। जातक गूढ़ ज्ञान को जानने के प्रति इच्छुक होगा, रहस्यवादी ज्ञान को जानने वाला होगा, रिसर्च करने वाला होगा। किसी भी क्षेत्र पर जिस क्षेत्र में भी उसकी रुचि होगी उसकी गहराई में जाकर रिसर्च करना उसका मूल उद्देश्य होगा। उसके बिल्कुल जड़ में चले जाने के लिए जातक रुचि रखेगा किसी भी विषय पर। ऐसा जातक सट्टा मार्केट पर भी अपना पकड़ बनाकर रखने का प्रयास करता है। जिस किसी भी क्षेत्र में कार्य करेगा आए दिन कोई ना कोई नया आइडिया लेकर आते रहेगा या फिर रिसर्च करते रहेगा और उसको इम्प्लीमेंट भी अपने जीवन में करेगा। साथ में हमें यह देखने को मिल रहा है कि तुला लग्न के चार्ट के अंदर चंद्रमा कर्म भाव के स्वामी ग्रह होकर और अष्टम भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं। कर्म भाव का संबंध अष्टम भाव से हो रहा है और एकादश भाव के स्वामी ग्रह लाभेश सूर्य द्वितीय भाव में जाकर वृश्चिक राशि में विराजमान है। वृश्चिक राशि के स्वामी ग्रह मंगल होते हैं, मंगल की राशि में जाकर सूर्य विराजमान है। हमें यह पता चलता है कि जातक का मन भी अष्टम भाव के क्षेत्र से आकर्षित रहेगा
अष्टम भाव के क्षेत्रों में काम करने के लिए इच्छुक रहेगा या उसी को अपना जीविकोपार्जन भी बना सकता है। रिसर्च के क्षेत्र में जाकर जातक काम कर सकता है, चाहे किसी भी क्षेत्र का ज्ञान हो, उस ज्ञान में रिसर्च करने के प्रति जातक इच्छुक रहेगा। सट्टा मार्केट का ज्ञान हो, ज्योतिष विद्या का ज्ञान हो, तंत्र विद्या का ज्ञान हो, मंत्र विद्या का ज्ञान हो, इन सभी ज्ञान के प्रति जातक आकर्षित रहेगा, जातक का मन इस ओर खींचेगा। साथ में सूर्य की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही है। एकादश भाव के स्वामी ग्रह सूर्य है। सूर्य लाभेश है और लाभेश होकर द्वितीय भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं। एक बड़ा महाधन योग का भी निर्माण हो रहा है। यह भी देखने को मिल रहा है कि लाभेश मजबूत होकर द्वितीय भाव में विराजमान हो रहे हैं। वृश्चिक राशि के स्वामी ग्रह मंगल होते हैं। मंगल की राशि में जाकर सूर्य जब बैठते हैं तो सूर्य को बल मिलता है। धन से संबंधित जातक को जीवन में यह प्लेसमेंट लाभ देगा, बड़े धन को अर्जित कराने में विशेष लाभ दे सकता है। जातक को अपने पिता से विशेष धन की प्राप्ति हो सकता है। साथ में हमें यह भी पता चलता है कि द्वितीय भाव में जब सूर्य बैठते हैं तो जातक की वाणी को एग्रेसिव बना देते हैं, रूड बना देते हैं। साथ में जातक का जो संबंध है कुटुंब के साथ में, उसमें कहीं ना कहीं कड़वाहट कभी कभार लाने का भी काम करते हैं। जातक के राइट आई में परेशानियां भी लाने का काम सूर्य का जब प्लेसमेंट द्वितीय भाव में होता है तो करते हैं। यहां पर सूर्य बैठकर और चंद्रमा पर दृष्टि प्रभाव डाल रहे हैं, साथ में अष्टम भाव पर दृष्टि प्रभाव डाल रहे हैं। इस बात से पता चलता है कि जातक जो भी अष्टम भाव से जुड़े हुए क्षेत्र के ज्ञान को अर्जित करेगा, उस ज्ञान को लाभ में परिवर्तित करने का जातक भरपूर प्रयास करेगा। जातक का मूल उद्देश्य, जब भी सेकंड भाव में सूर्य बैठते हैं तो जातक धन को प्राप्त करने के प्रति बहुत ही अग्रसर रहता है। हम ये कह सकते हैं कि ऐसा जातक कभी कभी इस बात का भी ख्याल नहीं करता कि दूसरे को नुकसान हो सकता है, उसके लिए अपना लाभ सर्वोपरि हो जाता है। यह एक हम ये कह सकते हैं कि सूर्य कहीं ना कहीं जातक के व्यक्तित्व में अनैतिकता की तरफ ले जाने की ओर काम भी करता है, ऐसा भी आप कह सकते हैं। इसके नकारात्मक प्रभाव है। लाभेश का संबंध कर्म भाव से, साथ में अष्टम भाव से भी हो रहा है। सूर्य जब चंद्रमा से संबंध बनाते हैं तो चंद्रमा को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। जातक का मन पीड़ित होता है, उसके अंदर अहंकार की प्रवृत्ति बढ़ती है, गुस्से का स्वभाव बढ़ता है, चिड़चिड़े स्वभाव का हो जाता है जातक। माता के साथ भी संबंधों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, वाद विवाद करवाता है। शुक्र नकारात्मक रूप से प्रभावित होंगे। यहाँ पर शुक्र के घर को सूर्य बली होकर के अपना दृष्टि प्रभाव डाल रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जातक को खासकर शुक्र से जो सकारात्मक प्रभाव जीवन में मिलना चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं यह दृष्टि प्रभाव कमी लाने का भी काम कर सकता है, रोड़े अटकाने का काम कर सकता है। एक और बात है, यहां पर सूर्य अपने से चतुर्थ भाव में जाकर द्वितीय भाव में विराजमान हो रहे हैं, तो पता चलता है कि जातक अपने जीवन काल में जनता के ऊपर अपना रौब दिखाने के उद्देश्य से लग्जरी लाइफ को जीने के प्रति अग्रसर हो सकता है। बड़े दिखावे में आकर के बड़ी गाड़ी ले सकता है, बड़ा घर खरीद सकता है, जनता के ऊपर भी खर्च कर सकता है, जनता पर अपना पकड़ बनाकर रख सकता है। यह भी देखने को मिल रहा है। ये जो भी प्रभाव बताए गए हैं ये सामान्य प्रभाव है। इन सभी प्रभाव में कमी या बढ़ोतरी दोनों देखा जा सकता है। वो डिपेंड करेगा सभी ग्रहों का प्लेसमेंट किस प्रकार का है, सभी ग्रह कितने मजबूत होकर कुंडली में विराजमान है, किस भाव के स्वामी ग्रह
के साथ विराजमान है, किस भाव के स्वामी ग्रह के साथ दृष्ट हो रहे हैं, किस भाव के स्वामी ग्रह से दृष्ट हो रहे हैं, कितने डिग्री पर हैं, किस नक्षत्र में है, सब कुछ देखना होता है, तभी जाकर के पूरा प्रभाव पता चलता है। कुल मिलाकर के आप ये कह सकते हैं कि ऐसे कंडीशन में जातक अष्टम भाव से जुड़े हुए क्षेत्र से जीविकोपार्जन कर सकता है, उस क्षेत्र से जुड़कर उस क्षेत्र को जानने के प्रति आकर्षित रहेगा, लालायित रहेगा और उसको लाभ में भी परिवर्तित करने का प्रयास जातक करेगा। जीवन में जो भी लग्जरी लाइफ को प्राप्त करेगा उसमें कहीं ना कहीं अष्टम भाव का सहयोग जातक को मिल सकता है। लेकिन एक और बात है कि चंद्रमा जब भी अष्टम भाव से संबंध बनाते हैं, मन से संबंधित विकारों को भी बढ़ाने का काम यह प्लेसमेंट करता है, इसलिए जातक को थोड़ा सावधान रहना चाहिए। जो भी नकारात्मक प्रभाव है इससे बचने के लिए जातक डेली शिवलिंग पर निरंतर जल अर्पित कर सकता है, जल अभिषेक कर सकता है, महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकता है और सूर्य से मिलने वाला जो नकारात्मक प्रभाव है उससे बचने के लिए गायत्री मंत्र का जाप निरंतर कर सकता है। अगर वो रेगुलर करता है तो उसे लाभ प्राप्त होगा। इसी के साथ अगले विषय पर चर्चा के लिए आप सभी के बीच मिलूंगा। तब तक के लिए मेरा नमस्कार।